शहजाद नैयर का लिखा हुआ है, नहीं ये जाविया अच्छा नहीं, आओ इधर से रोशनी डालो। वही मंजर उजागर हो जो मैंने सोच रखा है। उठाओ कैमरा, आगे बढ़ो, देखो फ़कत इतना दिखाओ जिस कदर मैं चाहता हूँ। क्या अरे लिखा हुआ ऐसे नहीं पढ़ते। अदाकारी तो ऐसी हो कोई भी देखने वाला ना ये समझे कि जो करते हो वो पहले से लिखा जा चुका है। देखो जीने की नौटंकी तो मरने से भी मुश्किल है, जरा मर के दिखाओ। कट, ये मरना है? अरे इसमें जरा सी जान तो डालो। गुज़श्ता भूल जाओ सब, वही देखो जो मैं आगे दिखाता हूं। मेरी हर सीन पर नजरें हैं, कब कितना छुपाना है, कहां कितना दिखाना है, कहानी को किधर से मोड़ देना है, पुरानी दास्तान दर ये मंजर किस जगह पे जोड़ देना है, ये सब कुछ जानता हूं मैं। तुम्हारा क्या, जरा से बीच के किरदार हो तुम सब, तो बस इतनी गरज रखो, कहां आगाज था, अंजाम कब होगा, तुम्हें पूरी कहानी से कोई मतलब, तुम्हें तो जल्द ही मैं मार डालूंगा। कहानीकार भी मैं हूं, हिदायतकार भी मैं हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अब की बार तमाम कहानीकार और हिदायतकार की लिखी हुई हिदायत याफ्ता कहानी आज के दिन ज़बान ज़देआम है। तमाम हरकारे अपने लबो रुखसार संवारे, अपने आकाओं के प्यारे, एक ख्वाबों की ताबीर बनी कहानी सुनाते हुए किसी की मिद्दत और किसी के कसीदे बयान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिंदगी बदल जाने वाली है, हालात बेहतर हो जाने वाले हैं। पहले कहानियां सुने, फिर उन कहानियों की हकीकत आपको बताऊंगा। कहानी की पहली किस्त यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में आलमी मालियाती फ़ंड IMF से मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि चीन की तरफ से $5 अरब का कर्ज रोल ओवर के तौर पर दिया गया है। चीन ने जो मदद की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर चीन मदद न करता तो आज मामला कुछ और होता। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने भी $2 अरब देने का वादा किया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी पर कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि IMF से $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट से सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफ़र जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज़ हो रहा है। अब ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनत समेत दीगर तमाम शोबों में तरक्की का सफ़र तेज़ हो जाएगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, नौजवानों को रोज़गार मुहैया करेंगे, कारोबार को बढ़ावा देंगे, मुआशी खुद मुख्तारी से हमकिनार करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, बकिया मुद्दत में मिलकर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। IMF से पाकिस्तान की डील से बेपनाह कोशिशों से मुंतकी अंजाम को हमें यह मंजर देखने को मिला है। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका है और IMF से 9 माह में $3 अरब मौसूल होंगे। MD IMF का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से पहली किस्त जुलाई में मिल जाएगी और उधर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि सारे काम हो चुके हैं। डील होने से कई माह पहले चीन ने हमारी मदद कर दी थी और माजी में भी चीन ने हमारी बेपनाह मदद की है। IMF से रकम ना मिलती तो मामला कुछ और होता। चीन के $5 अरब के रूल ओवर ना मिलने पर मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब के रूल ओवर का वादा किया है। UAE के सदर ने कहा है कि $1 अरब हाजिर हैं। पेरिस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने $1 अरब का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से $2 अरब लाने में सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। UAE से $1 अरब लाने में भी सिपह सालार का कलीदी किरदार है। शहबाज शरीफ ने बताया कि 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आर्जी रिलीफ है। यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं बल्कि लम्हा सोच इस वक्त पैदा हो चुका है कि अगले 15-20 साल पहले अपने दायरे में रहते हुए हम अगर काम कर रहे होते तो मंजरनामा कुछ और होता। अब भी उसी तरीके से काम करेंगे कि 15-20 सालों में मंजरनामा तब्दील कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि IMF से ये हमारी आखिरी डील हो। ये ऐसा ही है कि एक शख्स किसी के पास 13वीं बार जाए और उसे ये कहे कि मुझे कर्ज दे दो और इसके बाद तुमसे कर्ज की तलब ना रखूंगा। ये ऐसा ही है कि आप किसी के पास जाएं और वो आपको एक हिकमत अमली तरतीब करके दे
कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा और तुम्हारा तमाम का तमाम निज़ाम मैं तरतीब करके दूंगा और इस तरीके से तुम कमाई करोगे और मेरे पैसे वापस करोगे, फिर उसके बाद तुम्हें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी। हम 23 बार IMF के पास गए हैं, 1993 से लेकर अब तक 13 बार IMF के पास गए। हम हर बार IMF के पास जाते हैं और IMF से ये पूछते हैं कि कर्ज किस तरीके से दोगे। हम हर बार IMF के पास जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि हिकमत अमली तरतीब करके दो कि कर्ज लेने से छुटकारा किस तरीके पाया जाएगा। हम ढिठाई से, बेशर्मी से बार बार जाते रहेंगे। 24वीं बार भी जाने का इरादा रखते हैं। जो अभी ये कह रहे हैं कि हम बाद में नहीं जाएंगे, 24वीं बार भी जाएंगे, 25वीं बार भी जाएंगे। हर हुकूमत आएगी तो जाती रहेगी। उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चुंगल से बाहर निकल आए। उसकी बुनियादी वजूहात है, जब आपको रफ्ता रफ्ता अंदर से खोखला कर दिया जाएगा, आपको दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने वाला कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ अपना आप नहीं बल्कि दूसरों को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को तरतीब देना होगा, आपको जब दूसरों के मरहूने मिन्नत रहना होगा, आपको जब अपने फैसले घर में बैठकर करने का इख्तियार तक नसीब नहीं होगा, तो फिर इसी तरीके से फैसले होंगे कि लंदन में बैठ के फैसले कर लिए जाएं, दुबई में बैठ के फैसले कर लिए जाएं, सऊदी अरब में बैठ के फैसले कर लिए जाएं, या फिर आप पर फैसले वाशिंगटन DC से सादर किए जाएंगे। इसी तरीके से आपका मुआशी मंजरनामा होगा और ये हुक्मरान कभी भी IMF के पास जाने से गुरेज नहीं करेंगे। IMF के पास जाने का एक सीधा सा मतलब यह है कि जब आप IMF के पास जाते हैं, IMF आप पे कुछ शराइत आयद करता है। मिसाल के तौर पे IMF ने आप पे 30 शराइत आयद की हैं। आप IMF के नाम के ऊपर अवाम पे 50 शराइत को आयद कर सकते हैं और सारे का सारा मलबा गुज़श्ता हुकूमतों के इक़दामात पे डाल सकते हैं। इसलिए ना तो अमेरिका चाहेगा कि IMF के चुंगल से पाकिस्तान बाहर निकले और ना ही ये पाकिस्तानी हुकूमत करने वाले ये तमाम हुक्मरान चाहेंगे कि पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर निकले। नाज़रीन, कहानी की दूसरी किस्सा है कि पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए आलमी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। IMF हुक्काम के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। IMF हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम 1.1 अरब डॉलर होगा। 30 जून को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया है। यह 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा है। IMF एलामिये के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा और मुआहिदे से समाजी शोबों के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर हो जाएगी, जबकि मुआहिदे के तहत पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन को बढ़ाएगा। एलामी में कहा गया कि टैक्स की आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा और मुआहिदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी, जबकि एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। एक्सचेंज रेट को पाकिस्तान में मार्केट के हिसाब से मुकर्रर कर दिया जाए तो ये ऐवानों में बैठने वाले आधे लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका कारोबार इस तरीके से चलता है। अगर इस रेट को मार्केट के रेट के साथ मंसूब कर दिया जाए तो ये जितने बड़े सरमायाकार हैं, इनमें से 70% अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर निकालने का सोचेंगे। पाकिस्तान के अंदर उल्टा धंधा चलता है। यहां पे जन्नत उसके लिए है जो अपना टैक्स बचाना चाहता है। कहा जा रहा है कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा। टैक्स की आमदन को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? IMF कहेगा कि सरमायाकारों के ऊपर टैक्स लगाओ, लेकिन आप टैक्स लगाएंगे लेवी को बढ़ाने की मद में। IMF कहेगा कि बड़े तबके की आमदन पर टैक्स लगा के छोटे तबके को रिलीफ दिया जाए, लेकिन आप टैक्स लगाएंगे GST को बढ़ा देंगे। IMF कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे काबू पाने के लिए आपको इकदामात उठाना होंगे, तो आप काइबर रेट यानी शरह सूद में इजाफा कर देंगे। ये आप हिकमत अमली तरतीब देते हैं और वो हिकमत अमलियाँ जो डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत होती हैं, इसी के ऊपर बयानिया बनाया जाएगा। अभी कहानी की तीसरी और जानदार किस्त को सुनिए। IMF के होने वाले 3 अरब डॉलर के मुआहिदे के भरपूर असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान सामने आना शुरू हुए। डिफॉल्ट का खतरा टलने के बाद ईद उल अजहा की तातीलात खत्म होते ही हफ्ते के पहले दिन कारोबार शुरू होते ही नई तारीख रकम हुई। मार्केट जरा ये बताते हैं कि PS इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर भरपूर तेजी सामने आई और KSE इंडेक्स में 2000 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भरपूर तेजी होने पर सरगर्मियां
1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई और कारोबारी कानून के मुताबिक शेयर्स की खरीदो फरोख्त को रोक दिया गया। शेयर्स की खरीदो फरोख्त के दौरान इब्तदाई में KSE 100 इंडेक्स 1961 पॉइंट इजाफे से 43,414 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। उसके बाद 2,341 पॉइंट्स के इजाफे से KSE इंडेक्स 43,794 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ, जो बढ़ते बढ़ते 2,471 पॉइंट इजाफे से 43,923 पॉइंट्स तक पहुंच गया। जब दिन का इख्तिताम होने वाला था तो KSE 100 इंडेक्स 2,446 पॉइंट इजाफे के साथ 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जिसके साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। IMF के साथ $3 अरब का मुआहिदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब का मुआहिदा तय होने के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदे का ऐलान भी किया जा चुका है। पाकिस्तान को IMF से $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम की इब्तदाई मंजूरी मिल चुकी है, जिसके नतीजे में डिफ़ॉल्ट का खतरा कम हो चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब मालियत के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुआहिदे पर इत्तफाक हुआ, जबकि IMF ने मुआहिदे की तस्दीक की। IMF की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा, जबकि एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA मुआहिदा IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। एग्जेक्टिव बोर्ड मंजूरी देगा तब यह मुआहिदा तय पा जाएगा। अब अगर देखा जाए, IMF ने पाकिस्तान को कर्ज मुआहिदे की मंजूरी के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया है। हुकाम का कहना है कि कर्ज मंजूरी के लिए IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जो है वो 12 जुलाई को शुरू होगा। IMF हुकाम के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी और IMF की पहली किस्त का हजम, जो पहले बता चुका हूँ, $1.1 अरब होगा। अब इन किस्तों के मुकाबले में हकायक क्या है? मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे पर बयान जारी किया। मूडीज ये कहता है कि IMF से स्टैंड बाय मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी, ताहम IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार हो जाएगा। वो किस फंडिंग की बात कर रहा है? चाइना ने जो देने, सऊदी अरब ने जो देने, UAE ने जो देने, इस्लामी तरक्याती बैंक ने जो देने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो देने, वर्ल्ड बैंक का रास्ता भी हमवार होगा। मूडीज़ के मुताबिक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। मूडीज़ ने कहा कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदन को बढ़ाना होगा। मूडीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शराय सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। ये भी ख्याल रहे कि 30 जून को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया है और ये जो 3 अरब का मुआहिदा तय पाया है, इसमें बैरूनी अदायगियों का भी तज़किरा किया गया है और इस मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फ़ंड्स की फराहमी को बेहतर किया जाएगा, जबकि मुआहिदे के तहत पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन को बढ़ाएगा। टैक्स आमदन बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। माली नज़्मो ज़ब्त का बायस ये मुआहिदा बनेगा और मुआहिदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी, जबकि एक्सचेंज रेट को भी मुकर्रर किया जाएगा। कुछ दिन की चांदनी होगी। क्या होगा? कारोबार किसी हद तक बुलंद होगा। क्या होगा? रुपए की कदर में इजाफा होगा और डॉलर की कदर में कमी वाक़ होगी। मैं 3 दिन पहले प्रोग्राम के अंदर ये बात कर चुका हूं कि अगर डॉलर की कदर में कमी वाक़ होनी है, साफ पता है IMF के साथ अगर डील होगी तो डॉलर की कदर में कमी वाक़ हो जाएगी। जब ज़र मुबादला में इजाफा हो जाएगा, आपके ज़खायर में इजाफा होगा, तो ज़खायर में इजाफा होने के बाद आपके डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपया मजबूत हो जाएगा। जब वो मजबूत होगा तो उसके कुछ अरसे बाद आपने बैरूनी अदायगियाँ करनी है। जब आप फिर से बैरूनी अदायगियाँ करने के लिए डॉलर को निकालेंगे और अदायगी कर देंगे, तब डॉलर की कीमत ऊपर आ जाएगी। अब इस फंडे को कौन कौन नहीं समझ सकता? स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए लोगों को ये मालूम है, जो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको ये मालूम है, बड़े बड़े सरमायाकारों को ये मालूम है। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज ही के दिन, मैं कोई बात मुस्तकबिल करीब की या मुस्तकबिल दूर की नहीं कर रहा, आज ही के दिन अगर इस्लामाबाद में सब अशखास को डॉलर की रसाई तरसील के साथ मुमकिन है तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। बसूरत दीगर हालात ये हैं कि अगर आज आप डॉलर लेने जाएंगे तो आपको स्ट्रेलिंग की ऑफ़र की जाएगी, आपको दरहम की ऑफ़र की जाएगी, आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की ऑफ़र की जाएगी। और कहा जा रहा है कि मार्केट से रफ्ता रफ्ता डॉलर गायब होना शुरू हो चुका है और ये होगा, मज़ीद होगा। इसका ज़ख़ीरा किया जाएगा और ये ज़ख़ीरा पाकिस्तानी मईशत के ऊपर जो असरात लेके आएगा वो मौजूदा हालात से भी मनफी होंगे। इस साल के आखिर पे आपने $6 अरब वापस करना है,
अगले साल की वापसी जो है वो आपकी तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स की है। जिन जिन ममालिक से आपको पैसे मिलने हैं, जिनमें चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये पैसे मिलने नहीं है, रोल ओवर मिला है। यानी आपने इस वक्त के अंदर पैसे वापस करना थे, आप वो वापस नहीं कर रहे, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप 6 माह बाद वापस कर दें। तो ये आपको वहां से रिलीफ मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला है, इस्लामी तरक्याती बैंक से भी आपको पैसे मिलेंगे। इलेक्शन के लिए बयानिया किसी हद तक बना लिया जाएगा कि हमने मईशत को मजबूत कर लिया है, मईशत मजबूत होगी है तो बेहतरी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। सियासी हलचल इस वक्त क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरीम नवाज के हमरा कल दुबई से सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की आम मुलाकातें होंगी, उनकी मुमकिन वतन वापसी की तारीख का फैसला भी दौरा सऊदिया में होगा। ये लंदन में अभी तक तय नहीं हो सका। कानूनी माहिरीन से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी पहले आप सऊदिया जाएं, सऊदिया जाके वहाँ पे मेल मुलाकातें आपने जो करनी है कर लें और फिर वाया सऊदिया पाकिस्तान वापस आएँ। अब वो किस जहाज़ पे पाकिस्तान वापस आते हैं, किन शराइत पे आते हैं, ये अभी तय होनी है, अभी कोई शराइत तय नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी अभी तक किसी जमात से मुशावरत नहीं की। पहले बहुत सी बातें हो रही थी, ज़रा ये बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो चुकी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मुशावरत हो चुकी है। लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा कि हमारी सीट एडजस्टमेंट की बात अभी तक नहीं हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अभी तक नहीं की। हाँ, हमें यह है कि हम आने वाले इलेक्शन के नताइज में ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर जाएंगे, जिस पे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये कहेंगे कि अब अक्सरियत हमारी है तो हमारी हुकूमत बनाने में हमारा साथ दिया जाए। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें इंतखाबी इत्तेहाद करेंगी भी या नहीं, ये फैसला भी अभी तक नहीं हो सका। पंजाब समेत तमाम सूबों में इंतखाबी मैदान में नून लीग अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये अभी तक मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है। और मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में होने वाले जो पार्टी इजलास है उसमें सियासी और कानूनी उमूर पर बातचीत हुई है। पार्टी कायदीन ने मुस्तकबिल की सियासत अमली पर मुशावरत की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे तो हो सकता है उसका मलबा आपके कंधों पे आए और आपकी जो नशिस्तें निकलनी है वो भी ना निकल पाएँ। पार्टी ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाए और नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतल्लिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिए हैं। उन्होंने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। अब कमेटी तश्कील दी जाएगी, पार्टी कायदीन रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे और इस सिलसिले में मुल्क भर में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। नून लीग और पीपी में अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनके दौरों का मकसद क्या है? वो जापान में मौजूद हैं, सरमायाकारों से बातचीत कर रहे हैं। जरदारी साहब ने पाकिस्तानी सरमायाकारों से बातचीत की है, बड़े बड़े स्टेक होल्डर से बातचीत की है। वो तासुर ये दे रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी आएगी। किस एजेंडे के तहत वो तासुर दे रहे हैं, किस यकीन दहानी के तहत वो तासुर दे रहे हैं? जनूबी पंजाब की गेम अभी आपके हाथ में नहीं है। इस्तेहकाम पार्टी जो है वो अपना फैसला ये कर चुकी है कि हुकूमत के साथ हमारे जो लोग शामिल हैं उन्हें उधर से अलग कर लिया जाएगा। अगर हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद करते हैं तो हुकूमत की गलतियों का खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, वो बैगेज हमें उठाना पड़ेगा अपने कंधों पर, तो हम वो नहीं उठाना चाहते। फिरदौस आशिक अवान ने कल ये गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि हमारा अपना एक मंशूर है और हम अलहदा से चलना चाहते हैं, हम हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते। उधर फयाजुल हसन चौहान साहब एक नया शोशा छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगले 6-7 माह तक इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन तो अगले 3-4 माह के अंदर हो जाने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे तो फिर ये किस मंतिक के तहत हो रहे हैं? और फयाजुल हसन चौहान साहब को ये कौन बता रहा है? पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट अगर की जाती है तो वो मलगूबा बनेगा, वो चरबा बनेगा। तो इसीलिए मैं बेशतर व्लॉग्स के अंदर ये बातें करता रहा हूँ। तो अभी आके ये तमाम इत्तेहादी जमातें ये सोच रही हैं कि अगर अलहदा इलेक्शन लड़ लिया जाए, जिसको अक्सरियत हासिल हो जाए वही मंजरनामा बना लेगा। लेकिन फिर से बात वहीं से उठती है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और आज़ाद उम्मीदवार ही इतना हवा बना गए कि तमाम पार्टीज़ को मुँह देखना पड़ जाए, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? हवा बनेगा, कुछ दिन खुशहाली के नारे लगाए जाएंगे और मंजरनामा घूम घुमा के आपको यहीं पे छोड़ के जाएगा और यहीं से देखना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।